Hello, dear students. Welcome to day 27 of our daily 5 study question series. आज हम साइंस के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और वो भी बिल्कुल इजी वे में। हमारा वही पुराना मेथड 5 क्वेश्चंस डेली। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस चैप्टर फ्रॉम हेरिडिटी से। हेरिडिटी का मतलब होता है ऑफिस पेरेंट्स के करेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में पास होना। मेंडल्स के अकॉर्डिंग हर करेक्टर के लिए दो एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट एलील्स हमेशा पास होता है या हमेशा एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव एलील्स तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों रिसेसिव हों। तो हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, how did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited? Trait inherited तो हो रही है but not expressed in an organism, but express नहीं हो रही। आंसर क्या रहेगा बेटा इसका? मेंडल्स ने क्या करा? फर्स्ट selected two pure lines plant. He then crossed such plants having contrasting character. That is important, contrasting character. In the F1 generation, देखिए बेटा F1 generation में सारे कैसे आए? ओनली वन ऑफ द टू कॉन्टेस्टिंग करेक्टर अपियर, दोनों में से एक करेक्टर अपियर हुआ, उन्होंने उसको क्या कहा बेटा? डोमिनेंट। और जो एंड वन विच डज नॉट एक्सप्रेस्ड, उसको क्या कहा उन्होंने? रिसेसिव। बट फिर उन्होंने क्या किया बेटा? ही लेटर सेड द F1 plants and observed that both the traits appear in a definite proportion. It can be explained by the following clause. उन्होंने क्या किया? एक प्योर टॉल प्लांट लिया कैपिटल टी, और एक ड्वार्फ लिया स्मॉल टी। तो गैमीट्स इसमें सारे हमारे कैपिटल टी बनेंगे और इसमें स्मॉल टी बनेंगे। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे बने हमारे? टॉल। और F2 जनरेशन में कैसे बनेंगे बेटा? 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। This is how Mendel explained that a trait may be inherited but not expressed in the plant. F1 जनरेशन में हमारा सिर्फ टॉल करेक्टर जो है शो हुआ, लेकिन उसके पास जीन्स तो था ना स्मॉल का, इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी तो है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्रेट्स में बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। Now question number 2, list two differences in tabular form between dominant trait एंड रिसेसिव ट्रेट। तो बेटा जी डिफरेंसेस क्या है? डोमिनेंट ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव एलील। एंड डोमिनेंट एलील का सेकंड क्या हो जाएगा? ये ट्रेट हमारी F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो होती है, एंड ये ट्रेट हमारी जो है रिसेसिव ट्रेट जो है F1 जनरेशन में सप्रेस हो जाती है, बट F2 में अपीयर होती है, क्योंकि ये क्या होता है? जब होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होती है। Now the question number 3, it is a matter of chance whether a couple will have a male or a female child. Justify this statement but by drawing a flow chart. Sex is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse. Male produce two types of gametes. Male में दो तरह के gametes produce होते हैं बेटा, X and Y chromosomes, and female produce only same type, only X type of chromosomes. The sex of the child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form zygote. बेटा जी if a sperm male gamete, sperm हो गया मेल गैमेट कैरिंग X क्रोमोसोम, fertilized an egg or ovum female gametes carrying X chromosome, then the offspring will be a female. देखिए बेटा इस मेल का भी X क्रोमोसोम और फीमेल का भी X क्रोमोसोम, तो क्या बनेगा बेटा? गर्ल। अब मेल का जो है Y क्रोमोसोम होगा और फीमेल का X क्रोमोसोम होगा, तो क्या बनेगा? मेल। राइट, क्योंकि हम जो है ह्यूमन बींग्स में बिकॉज ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल हैव XX कॉम्बिनेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम और XY कॉम्बिनेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग में 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं एंड 23rd पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। राइट, therefore there are 50% of the chance of the male child and 50% chance of the female child. क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन acquired traits and inherited traits by giving an example of each.
तो बेटा जी इसका आंसर है डिफरेंस बिटवीन द इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स आर एज फॉलोज। पहले हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स है, फिर हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स है। इनहेरिटेड ट्रेड्स का फर्स्ट पॉइंट, दीज आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है। एक्वायर्ड ट्रेड्स, दीज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकेंड डिफरेंस, inherited traits ka these are genetic variation and acquired are somatic variations. Third difference, inherited traits develop due to crossing over phenomenon and mutation. जो हमारा inherited traits हैं वो हमारी crossing over and mutation की वजह से होती हैं. And acquired traits develop due to use and disuse of organ and direct effect of environment. And fourth difference, they are passed on from one generation to the other. And acquired traits जो है क्या होती है, die with the death of the individual. And example, skin color, eye color, form of the hair, polydactyly यानी extra finger, किसी किसी के hand में 6 finger होती है, उसी को हम बोलते हैं polydactyly. Free and attached earlobes, blood groups of human beings. And acquired traits के example बेटा, if a group of mice are normally bred, all their progenies will have tails. Now, if the tails of these mice are removed surgically in each generation, tailless mice will not be produced. It is so because removal of tail is an acquired character and it will not bring change in the genes in germ of the germ cells of the mice. बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट 2 रीजंस। मेंडल ने गार्डन पी को क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। बेटा जी मेंडल ने चूज किया गार्डन पी को फॉर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बिकॉज इट वाज इजी टू ग्रो एंड इट शोज सम क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हमें अच्छी तरह से दिख रही थी विदाउट एनी हेल्प, विदाउट यानी बिना किसी हेल्प के, नेकेड आई से। Like some pea plants are tall, whereas others are dwarf. Secondly, pea plants are self-pollinating and many generations of the pea plant can be produced in comparatively less time. Now B part, list two contrasting visible characters of garden pea Mendel used for his experiment. तो बेटा जी दो कार्ड हमसे 2 पूछे हैं, मेंडल ने कितने सेलेक्ट किए थे, 7 कैरेक्टर्स। उन 7 में से 2 हम यहाँ पे जो है लिख रहे हैं। पहला है प्लांट हाइट, डोमिनेंट टॉल है और रिसेसिव ड्वार्फ है। एंड सेकंड वन है कलर ऑफ द सीड, येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। ग्रेट, 20 डे 27 भी कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलते हैं हेरिडिटी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।